तो आज हम आपके समक्ष विवाह के संबंध में चर्चा करेंगे कि विवाह कैसे करेंगे तो वह विवाह संपन्न और लीगली माना जाएगा। तो धारा 7 हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 7 में बताया गया है कि भारत जो देश है, अलग अलग संप्रदाय, धर्म और जाति और अलग अलग स्टेट की भाषाएं हैं, तो वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से विवाह करते हैं। और इसमें बताया गया है कि परंपराएं तो हर स्टेट, हर समाज का अलग अलग है, परंतु लेकिन कुछ विशेष चीजें जैसे कन्यादान, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनाना या अन्य अनुष्ठान शामिल किया गया है। उदाहरण जैसे कि उत्तर भारत में विवाहों में वर और वधू के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जीरा और गुड़ रखने की प्रथा है। वहीं उत्तर भारत में अग्नि के चारों ओर फेरे लेने की परंपरा बताई गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारुआ शंकर लोखंडे बना महाराष्ट्र के राज्य के केस में बताया है कि वैध विवाह, इस बात पर जोर दिया जाता है कि वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान का पालन करना अनिवार्य है। यदि विवाह रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होता है तो उस रीति रिवाज का आवश्यक अनुष्ठानों के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल यह विश्वास कर लेना कि विवाह हो गया है, केवल सामाजिक स्वीकृति से विवाह वैध नहीं माना जाएगा, बल्कि दिखाना होगा कि प्रथागत अनुष्ठान या संस्कार वास्तव में किया गया है या नहीं। जहां ऐसे अनुष्ठानों और समारोहों का सतपति अर्थात व्यक्ति अग्नि के सामने चारों तरफ दूल्हा और दुल्हन संयुक्त रूप से 7 फेरे लेंगे, तभी माना जाएगा कि विवाह 7वां फेरा होने पर पूर्ण और बाध्यकारी होगा। तो विवाह कानूनी रूप से पूर्ण और बाध्यकारी तभी माना जाता है जब दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के सामने 7वां फेरा लिया या कंप्लीट करता है, पूर्ण हो जाता है। वह महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है जिस पर विवाह संपन्न माना जाएगा। उदाहरण से समझेंगे, यदि किसी विवाह समारोह में सतपति की रस्म हो रही है लेकिन किसी कारणवश 7 फेरे पूर्ण होने से पहले ही समारोह रुक जाता है तो कानून की नजर में विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा, भले ही अन्य रस्में पूरी की गई हो। तो दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चे, बेटा या बेटी की विवाह करें तो इन